Hello everyone. Now let's see more details about sexual reproduction. एनसीईआरटी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इवेंट्स कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट होता है वेरियस ऑर्गेनिजम्स में. सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वी हैव कंपेयर्ड वेरियस फीचर्स ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. नाउ एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पर भी एक बात ध्यान देने की ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमें स्पेशली देखना है अगले चैप्टर में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग अलग से देखना है हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में. मतलब ये जो हम देख रहे हैं अभी ये एक सुपरफिशियल आइडिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. इसमें हम वो कॉमन स्टेप्स वो कॉमन पैटर्न स्टडी करने वाले हैं which is followed by organisms in their sexual reproduction with some or more changes in the steps involved here. Okay, तो अदरवाइज हमें क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में देखना है प्लांट्स का भी और एनिमल्स के जो है उसमें अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखना है. अभी बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है तो हम बस उतना ही डील करेंगे. जो एनसीईआरटी में हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए, कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर डिस्कस की हुई है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सम टर्म्स इन 11th बट स्टिल दे आर गिवन हियर, तो हमें उन्हें फिर से एक प्रकार से रिवीजन यहाँ पे मिल जाएंगी. वही शब्द हमें फिर से यहाँ पे देखने के. Okay, now sexual reproduction, it is a biparental method. It involves formation and fusion of gametes, and then the gamete fuse to form diploid zygote, and that zygote will develop into embryo, and embryo will develop into a young individual. ये आपको पता है. This is the process of sexual reproduction. Formation and fusion of gamete. First of all, formation biparental method. दो parents, male female, they will produce gametes. Gametes will be transported from male's body to female's body, or from both body to outer external side, whatever be the type of fertilization that the gametes are transferred. Gametes will fuse with each other and it will form a diploid zygote. Zygote will grow, it will divide and it will produce embryo in egg or within the body of female, and that embryo will grow, develop into a young one, and it is given birth. राइट, सो दीज आर दी स्टेप्स. तो वही स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए. देखो, दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटेड इन वेरियस मेजर 3 इवेंट्स: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन को यहाँ पर मेन माना गया है. फर्टिलाइज होना मतलब दोनों फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. सो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, और उसके बाद में क्या होगा. सो फर्टिलाइजेशन के पहले 2 इवेंट्स होंगे. एक तो गैमेट बनना, gametogenesis. It is gametogenesis, process of formation of gametes, process of formation of gametes. तो genesis मतलब तैयार होना, gameto means gametes. That gametes are they mature, their complete maturation will occur in the gonads, in the sex organs, and from that sex organs that gametes are released. They are released, okay, and then they are transported to various places. For example, in case of human being, male will produce male gamete, that is sperm. That sperms are released in female's vaginal tract, and that sperms will migrate up to the ampulla. There the ovum is already waiting, which is produced in ovary, and from ovary it is released and it will come up to ampulla. Okay, and that upcoming sperm will fertilize the ovum. तो ये जो gamete transfer हो रहा है, so this is the second step. ओके, गैमेट्स बनना, गैमेट्स को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करने के बाद दोनों गैमेट्स नजदीक आकर क्या होंगे, दैट विल फ्यूज, इट विल बी द फर्टिलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज सिनगैमी. सिनगैमी, व्हाट इज गैमी? गैमी मींस मैरिज. मीनिंग याद रख लो हमेशा के लिए, गैमी मींस मैरिज. मैरिज, द मैरिज बिटवीन सेम cells, similar type of cells, male gamete, female gamete, both are gametes, both are gametic cells, both are reproductive cells, so both are same type of cells. भले एक मेल एक फीमेल है तो गैमेटिक्स ना, तो दोनों एक ही प्रकार के सेल्स हो गए. सिन मतलब सेम. ओके, साथ में किसके साथ में आना, गैमेट्स का साथ में आना, गैमेट्स की मैरिज होना, एक साथ जुड़ना, दैट इज नथिंग बट फर्टिलाइजेशन. So what do you mean by fertilization? Fertilization itself is syngamy, fusion of male gamete with female gamete. Define syngamy, fusion of male gamete with female gamete, and obviously gametes are always haploid. Gametes are always haploid. So fusion of male gamete with female gamete is known as fertilization, also known as syngamy.
It is the second step. Then after fertilization, the resultant cell, it will be a diploid cell, male N, female N plus N, it will become 2N, that is a diploid zygote. So zygote will be formed, okay, and that zygote will grow, it will divide and it will develop into embryo, undifferentiated mass of cells, that is called embryo, and embryo will grow into young one. It is called embryogenesis. embryo को फिर organs आएंगे, एनिमल रहा तो उसको बॉडी पार्ट्स आएंगे, प्लांट में एम्ब्रियो रहा तो उसको रेडिकल, प्लीम्यूल, सीड में याद है सीड का स्ट्रक्चर, उसमें अपन ने एम्ब्रियोनल एक्सिस वगैरह देखे थे, तो रेडिकल, प्लीम्यूल, कॉटिलिडॉन्स, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, फर्स्ट नोड, ये सारे स्ट्रक्चर्स वहां पर डेवलप होंगे. दैट कंडीशन, दैट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. ओके, सो दीज आर द इवेंट्स. एक बार रिवाइज कर लो, अगर आपको स्टेप वाइज पूछेगा व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ sexual reproduction, events in sexual reproduction: gametogenesis, gamete transfer, transfer के बाद fusion, that is fertilization, after fertilization formation of zygote, zygote की growth, embryogenesis. okay, these are the 5 steps. अब इसके बाद हमें कुछ चीजें एनसीईआरटी के, अब सीधा सीधा टर्मिनोलॉजीज वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा. तो अब मैं इतना गैमेट बोल रहा बार बार, तो समझ लो कि अपने को बहुत सारे गैमेट्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के गैमेट्स की बात करें तो मेजर क्या है, मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, अपने को मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन करना. अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूंगा तो मैं आई यूज द वर्ड स्पर्म फॉर मेल गैमेट एंड ओवम फॉर फीमेल गैमेट. स्पर्म फॉर मेल गैमेट, ओवम फॉर फीमेल गैमेट. ऐसे जब मैं प्लांट्स की बात करूंगा, अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज की हुई है. अल्टीमेटली ये सारे टर्म्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेल गैमेट को, और ये सारे टर्म्स फीमेल गैमेट को. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्लांट्स में मेल गैमेट वर्ड यूज करूंगा, पोलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमेट. क्लियर इट आउट कि पोलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमेट. पोलन ग्रेन विल प्रोड्यूस पोलन ट्यूब दैट विल कंटेन मेल गैमेट. हाउ, व्हाई, वो अपन बाद में देखेंगे अगले चैप्टर. ओके, सो प्लांट्स का जो मेल गैमेट रहेगा उसको सिंपली मेल गैमेट शब्द यूज करने का, और फीमेल गैमेट के लिए स्पेशल वर्ड है एग सेल. स्पेशल वर्ड क्या यूज करने का, एग सेल. वैसे ही अलगी, ब्रायोफाइट में अपन ने एंथेरोजॉइड वर्ड यूज करे थे. एंथेरोजॉइड, जॉइड जुआ मतलब मोटाइल, सो इट वाज मोटाइल गैमेट. एंथेरोजॉइड याद है क्या, थोड़ा सा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था. मेल गैमेट वाज मोटाइल, फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल. जनरली इट इज द फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो ओके, सो एंथेरोजॉइड और फीमेल गैमेट के लिए, एंड आर्चिगोनिया विच प्रोड्यूसेस एग सेल. आर्चिगोनिया नाम का स्ट्रक्चर रहता. अलगी में तो एब्सेंट रहेंगे सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन अलगी. ओके, लोअर अलगी, हायर अलगी में पजेस सेक्स ऑर्गन्स, हम वो बाद में देखेंगे. तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन क्या रहते हैं बाद में देखेंगे. एंथेरोजॉइड इज द मेल गैमेट एंड एग सेल इज अगेन द फीमेल गैमेट. ठीक है, अब मेल गोनैड मतलब मेल गोनैड मतलब सेक्स ऑर्गन. इंस्टेड ऑफ गोनैड यूज द वर्ड सेक्स ऑर्गन. फीमेल गोनैड मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल गोनैड मींस मेल सेक्स ऑर्गन. तो मेल्स में कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा, मेल गोनैड विल बी टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग, ओवरी इन ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन मेल में टेस्टिस, यहाँ पे ओवरी. प्लांट्स में एंथर विल बी द मेल स्ट्रक्चर. एक्चुअली एंड्रोशियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन. एंड्रोशियम फ्लावर का स्ट्रक्चर याद करो, उसमें एंड्रोशियम कंटेनिंग एंथर्स, दे आर द मेल सेक्स ऑर्गन्स. स्टैमेन जो रहेगा, स्टैमेन विल हैव 3 पार्ट्स, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट. So anther will produce pollen grains. So anther will be the male sex organ. Androecium, here gynoecium. Gynoecium में क्या रहेगा, stigma, style, ovary, stigma, style and a base, ovary. Ovary will contain ovules. So ovary is the female sex organ which produces ovules. Ovary is the female sex organ which produces ovules. So testis, ovary, anther, androecium, gynoecium. Gynoecium में ovary is the female structure here. Similarly, antheridium, archegonium, antheridiophore, archegoniophore, antheridiophore और आर्चिगोनियोफोर. आर्चिगोनियोफोर अपन ने ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, मर्केंशिया का स्ट्रक्चर देखो, आपको अगले पेज पे, पेज नंबर आई थिंक 12 पर दिया हुआ है. पेज नंबर 12 पर आपको चेक कर लो, वहां पे मर्केंशिया में एकदम बेस में नीचे दिया है 2 मेल थैलस ऑफ मर्केंशिया,
फीमेल ब्रायोफाइट, फीमेल थैलस ऑफ मर्केंशिया, उसमें एंथेरिडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर बोल के ऐसे दो स्ट्रक्चर बताए वाले हैं। छतरिया दिखाए देखो, एंथेरिडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर। ओके, तो एंथेरिडियो नाम से एंथे, जहां पे एंथेरो वर्ड है समझना मेल, आर्की या आर्चिगोनियो फीमेल। ओके, ऐसे ही आपको यहाँ पे कारा के स्ट्रक्चर्स दिखाए वाले, कारा बोल के जो अलगी, ग्रीन अलगी, उसके भी स्ट्रक्चर देख लो। कारा इस तरीके से रहती है क्या, पेज नंबर 12, वेट। कारा की जो डायग्राम है आप वहां पर देख सकते, सो दैट कारा विल ऑन पेज नंबर 12 डायग्राम सी, यू कैन सी दैट डायग्राम। ओके, उसमें अगर आप देख रहे होंगे सो दैट कारा, उसकी इस तरीके से ये जो स्टेम है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, उसका एक्सिस, so this axis is here, it will produce a cone like structure and a rounded globe like structure. So जो globe like structure है, it is called globule, also known as antheridium, और nucleus is also known as oogonium. globule nucleus नाम वहां पर दिया हुआ नहीं होगा तो उसको ऐड कर लो, ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल। तो ग्लोब्यूल न्यूक्यूल दोनों जो स्ट्रक्चर्स है, मेल स्ट्रक्चर ग्लोब्यूल, फीमेल स्ट्रक्चर न्यूक्यूल इन कारा। कारा इज द ग्रीन अलगी। एमसीक्यू में मिलेगा ये आपको कि व्हाट इज द मेल स्ट्रक्चर एंड फीमेल स्ट्रक्चर इन कारा। तो ये डायग्राम पे से वो क्वेश्चन बने वाला है, ग्लोब्यूल न्यूक्यूल, तो मैं वो नाम यहाँ पे ऐड कर रहा है। ये डायग्राम, ये सारे लिखने के बाद में नीचे, इसके नीचे कंटिन्यू करना है आपको दो नाम, और मेल स्ट्रक्चर ग्लोब्यूल और फीमेल स्ट्रक्चर न्यूक्यूल, NUCULE। इट इज कॉल्ड एंथेरिडियम और oogoneum. So these are the structures in Cara, green algae Cara, उसमें के मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स, मेल सेक्स ऑर्गेनिज्म एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गेनिज्म oogoneum। क्लियर? ठीक है, डायग्राम ऑब्जर्व करो। बाकी के स्ट्रक्चर्स आपको दिए, अर्थवर्म के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, कॉकरोच के स्ट्रक्चर्स बताए वाले, और दूसरे अपने प्लांट के नॉर्मल फ्लावर बताए वाला है। वो फ्लावर के अंदर आपको जो और स्ट्रक्चर्स है, एंड्रोशियम, गायनोशियम। एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव। अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में देखे थे, वही चीजें वहां पे दी हुई है। ठीक है, सो दैट स्ट्रक्चर्स यू कैन सी देम। ह्यूमन मेल और फीमेल के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आपको आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, ये चैप्टर में नहीं है। कॉकरोच के देख लो बस, वहां पे बेस में ऐसा कॉकरोच का थोड़ा सा बताया वाला है, और अर्थवर्म का बताया वाला है, अर्थवर्म, राइट। So earthworm is given there, वो बुक में देख लो पेज नंबर 12, they are the male and female structures given there. Okay, इसके बाद आपको और 2-3 टर्म्स हैं, आइसोगैमी, अनआइसोगैमी और ooge। मेल फीमेल गैमेट, मेल फीमेल स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद आते फ्यूजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्यूजन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, 3 प्रकार से फ्यूजन हो सकते हैं। पहली फ्यूजन है आइसोगैमेट्स, दूसरी अनआइसोगैमी और तीसरी ooge। अपना ऑलरेडी प्लांट किंगडम में अलगी में ये हुआ है। व्हाट इज आइसोगैमी? आइसो मतलब सेम, अनआइसो मतलब डिफरेंट। सो सेम गैमेट्स मतलब दोनों गैमेट्स का साइज सेम रहेगा, सो इट इज कॉल्ड आइसोगैमी। व्हेन बोथ द गैमेट्स आर हैविंग सेम साइज, सो दैट इज नोन एज आइसोगैमी। जैसे कि क्लैडोफोरा अलगी में अपन ने देखे थे, बोथ द गैमेट्स आर ऑफ सेम साइज, में बिल्कुल फर्क नहीं रहता। सो बोथ द गैमेट्स आर ऑफ सेम साइज, सो इट इज कॉल्ड आइसोगैमस कंडीशन। व्हेन वन गैमेट इज लार्जर देन अदर गैमेट, one gamete is larger than other gamete. Generally what happens, female gamete is larger than male gamete, female gamete is larger in size than male gamete. Q, because female gamete has to survive, it increases in size, it acts as it stores material more than male gamete, and it provides that nutrition to growing young one. Hence the male gamete is larger than female gamete. तो ये जो कंडीशन है इसमें क्या ना, दोनों गैमेट्स का साइज अलग अलग है, इसको बोलने का अनआइसोगैमी। आइसोगैमी, बोथ द गैमेट्स आर ऑफ सेम साइज, इट इज आल्सो कॉल्ड होमोगैमेटिक कंडीशन।
as in case of cladophora. Anisogamy, heterogametic condition. Hetero means different size of gametes. Generally female gamete is larger in size than male gamete, as in case of fucus and human being. Human being में क्या रहता? Ovum is larger than sperm. You have seen this diagram. नेक्स्ट चैप्टर में फिर से आने वाला है एचआर में वगैरह. ओवम इज लार्जर इन साइज देन स्पर्म. तो ये जो कंडीशन है इट इज अनआइसोगैमी. तो अनआइसोगैमी में एक बड़ा गैमेट एक छोटा गैमेट. अगर ओवम बड़ा है स्पर्म से तो उसको बोलने का oogamete. व्हेन ओवम इज लार्जर देन स्पर्म, फीमेल गैमेट इज लार्जर देन मेल गैमेट, इट इज कॉल्ड oogamete. ओके, ह्यूमन बीइंग में oogamous कंडीशन दिखाई देती क्योंकि ओवम का साइज बड़ा है. फ्यूकस अलगी में भी oogamous कंडीशन है. आपको ये एग्जांपल्स प्लांट किंगडम में से कलेक्ट करने, वहां पर आपको आइसोगैमी, अनआइसोगैमी, oogamete तीन कंडीशंस दे दी. फिर वहां पे आइसोगैमी, उसमें फिर फ्लैजेलेटेड, नॉन फ्लैजेलेटेड, फ्लैजेलेटेड, नॉन फ्लैजेलेटेड वाली कंडीशन का एक चार्ट दिया है. दिनेश में देख लो, नोट्स में देख लो अपने, आपको वो मिल जाए. ओके, सो हियर दिस एग्जांपल इज गिवन, सो दिस मच इज इनफ फॉर दिस. अगली कंडीशन है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स. तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. सेक्सुअलिटी मतलब क्या? बॉडी में कितने सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है या फिर सेक्स ऑर्गन्स कहां पर लोकेटेड है, तो उसके हिसाब से सेक्सुअलिटी डिसाइड होगी. इफ मेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, दैट इंडिविजुअल इज सेड टू बी मेल इंडिविजुअल. इफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, इंडिविजुअल इज सेड टू बी फीमेल इंडिविजुअल. Male sex organs, that is testes, are the primary sex organs in male, and ovary is the primary sex organ in female in case of human being. Plants में एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो वो मेल फ्लावर, गाइनोशियम प्रेजेंट है तो वो फीमेल फ्लावर. When both the organs are present at the same time, so that time it becomes a bisexual flower. When both the organs are present at the same time, it becomes bisexual flower. When none of the sex organ is present, neither male sex organ nor female sex organ, that organism, that flower is said to be a neuter flower. उसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं है. याद है डेफिनेशंस अपन ने मॉर्फोलॉजी में देखे थे. ओके, जब एक एनिमल में दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक साथ प्रेजेंट रहते हैं, इट इज सेड टू बी हर्माफ्रोडाइट. यही सारी कंडीशंस के बारे में मैं बात कर रहा. दिस कंडीशंस डिफाइन द सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि कौन सा सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है उसके हिसाब से सेक्सुअल. सबसे पहले तो इसके दो टाइप्स, मोनोशियस और डायोशियस. मोनोइशियस और डायोशियस अच्छे से समझ के लो. पूरा साल भर बार बार बोलने वाला हो. इतनी बार आएंगे ये शब्द, मैं हर बार पूछूंगा, हर बार कुछ तो भी घन गंदा बोलते, कुछ दिमाग खराब करने का नहीं. अभी से समझ के लो अच्छे से क्या है एक बार का. व्हाट इज मोनोशियस कंडीशन, व्हाट इज डायोशियस कंडीशन. Also known as homothallic condition, it is called heterothallic condition. Monothallic and heterothallic condition. Mono मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन, both sex organs on one body या same body, and sex organs on two distinct bodies. अलग अलग बॉडी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ फ्लावर, ये उसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. दिस इज एंथर, एंथर, कोरोला, कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स, थैलेमस. ये तो इसमें ये एंथर है, दिस इज एंथर, सो इट इज एंड्रोशियम, पार्ट ऑफ एंड्रोशियम. दिस इज ओवरी, दिस इज गाइनोशियम. देखो बोला एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा? बायसेक्सुअल कंडीशन. इट इज मोनोइशियस कंडीशन. ओके, एक ही बॉडी में, ऑन सेम बॉडी, बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर लोकेटेड. ओके, इसमें दूसरी कंडीशन कैसे? ये तो एक ही फ्लावर में है, ठीक है. अब एक प्लांट इमेजिन करो, ये एक प्लांट है, यहां पे मेल फ्लावर्स आ रहे सिर्फ, और यहां पे फीमेल फ्लावर्स आ रहे. ये जो निकाला मैं ये एंथर है, और ये जो इस तरीके से निकाला सिर्फ स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवरी. देखो बोला प्लांट बॉडी तो एक ही है, भले ही उस पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आ रहे. दिस इज मेल फ्लावर, दिस इज फीमेल फ्लावर, लेकिन प्लांट बॉडी तो एक ही है ना. ये कंडीशन को भी क्या बोलने का? मोनोशियस कंडीशन.
सो मोनोशियस कंडीशन मतलब ऐसा मत समझो हमेशा बायसेक्सुअल फ्लावर रहेंगे। मैंने ये कंडीशन निकाला। इसमें क्या है, दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में एक ही बॉडी पे है। लेकिन इधर क्या कंडीशन है, दिस इज कंडीशन ए, दिस इज कंडीशन बी। व्हाट इज कंडीशन बी? मेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन मेल फ्लावर, female sex organs are present in female flower, okay, but both the flowers are located on same body, here same body। तो जब एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन हो, भले ही वो एक साथ हो या अलग अलग हो, बट दे आर लोकेटेड ऑन सेम बॉडी, सच कंडीशन इज नोन एज मोनोशियस कंडीशन। एक ही थैलस पर, थैलस मतलब बॉडी, सेम थैलस, होमोथैलिक कंडीशन, नाम समझ। When both the sex organs are located on same body, it is called monoecious condition। Opposite condition, when both the sex organs are obviously located on different body, जैसे कि मेल फ्लावर अलग आ रहा है, ये प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर आ रहा है और एक दूसरा प्लांट है उस पे सिर्फ फीमेल फ्लावर आ रहा है, एज इन केस ऑफ पपाया, एज इन केस ऑफ पपाया। सच कंडीशन इज फाउंड कि मेल फ्लावर्स अलग, फीमेल फ्लावर्स अलग। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग मेल सेक्स ऑर्गन्स आर लोकेटेड ऑन मेल बॉडी, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन फीमेल बॉडी। कॉकरोच, फ्रॉग, एनिमल्स में बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिनमें अलग अलग रहते हैं, बट हर्मैफ्रोडाइट एनिमल्स ऐसे रहते हैं, वो इधर आ जाएंगे। हर्मैफ्रोडाइट, हर्मैफ्रोडाइट मतलब इज बायसेक्सुअल एनिमल्स, बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। इसमें अर्थवर्म आता, अर्थवर्म आपको डायग्राम में दिखाया वाला है पेज नंबर 12 पे। अर्थवर्म में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में लोकेटेड है, तो उसके जो सेगमेंट्स रहते हैं बॉडी के, तो वो सेगमेंट्स में ओवरीज, टेस्टिस अलग अलग जगह लोकेटेड है, बट एक ही अर्थवर्म, तो दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में लोकेटेड है, भले ही अलग अलग जगह है, इस तरीके से। सो दैट कंडीशन इज मोनोशियस कंडीशन, ओके। ऐसे टाइम पे वहां पे हर्मैफ्रोडाइट, मैंने आपको हर्मैफ्रोडाइट का मीनिंग भी बताया था। हर्मिस नाम का एक कोई गॉड थे ग्रीक, उसमें एफ्रोडाइट नाम की कोई देवी थी, ओके। उन दोनों की शादी होती है, उनका एक बच्चा होता है, उसका नाम हर्मैफ्रोडाइट रखते क्योंकि उसमें आधे गुण लड़की के आधे गुण लड़के के वो पैदा हुआ था, वैसा नमूना, तो वो उसका नाम रखे हर्मैफ्रोडाइट, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंटेबल के, ओके। सो दैट इज बायसेक्सुअल कंडीशन एज इन केस ऑफ अर्थ। तो ये कंडीशन है मोनोशियस कंडीशन, ये सिंपल कंडीशन। इसमें ह्यूमन बीइंग एग्जांपल याद रखने का, एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, कॉकरोच, फ्रॉग, क्योंकि ये एग्जांपल सिलेबस में है, ओके। सो डायोशियस, मोनोशियस, मोनोशियस के एग्जांपल ये डायोशियस। बहुत से फ्लावर्स ऐसे रहते हैं दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ रहते हैं, रोजेस वगैरह जिनमें अलग अलग रहते हैं, पपाया वगैरह ऐसे कुछ सेक्स ऑर्गन्स है, ओके। दिस इज अबाउट सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, मोनोशियस, डायोशियस, ठीक है। इसमें एक और बात नोट कर लो कि जनरली यूनिसेक्सुअल कंडीशन और बायसेक्सुअल कंडीशन यहाँ पर इस तरीके से मिल सकती है। यूनिसेक्सुअल मतलब ओनली वन सेक्स ऑर्गन में बी प्रेजेंट, इट मे बी मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर। मेल स्ट्रक्चर रहा तो उसको बोलने का मेल फ्लावर, इट इज फीमेल फ्लावर व्हेन फीमेल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टैमिनेट फ्लावर बिकॉज स्टैमेन्स आर प्रेजेंट। पिस्टिलेट फ्लावर because only pistil or carpel is present, so staminate or pistillate, male flower in plant is known as staminate and pistillate female flower is known as pistillate। अब यहाँ पे देखो यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल है, दोनों अलग अलग है लेकिन एक ही बॉडी पर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिसेक्सुअल है, ये भी यूनिसेक्सुअल है, ऑब्वियसली अलग अलग बॉडीज पर है। तो इसलिए ये तरीके के थोड़े से कंडीशंस आपको दिखाई दे सकते हैं, आपको डायग्राम देके पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी कंडीशन डायोशियस कंडीशन रिप्रेजेंट करती, कौन सी कंडीशन मोनोशियस कंडीशन रिप्रेजेंट करती। तो थोड़ा सा आसान तरीके से इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करके रखेंगे तो आपको काम है। इसके बाद आपको सेल डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन की बातें दी है कि गैमेट्स कैसे तैयार। नाउ गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, कैसे होता है गैमेटोजेनेसिस, इसके बारे में एकदम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। सो गैमेटोजेनेसिस में इतना ही होता है, कुछ पहले चीज तो ये बात याद रखनी है, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड एंड दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैमेट प्रोड्यूसिंग मदर सेल्स, गैमेट प्रोड्यूसिंग मदर सेल्स, जिनको हम यूज करेंगे स्पेशल वर्ड मियोसाइट। सो दैट सेल्स विल बी डिप्लॉयड,
मदर सेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉइड, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ये लाइन तो आपको लर्न करवा लिए, तो याद कर लो। मदर सेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉइड, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो मदर सेल्स नाम के जो सेल्स रहेंगे दैट आर स्पेशल डिप्लॉइड सेल्स दैट अंडरगो मियोसिस। So these are the special diploid cells that undergo meiosis and they produce, after meiosis the ploidy level 2n is reduced to half and it becomes n. One mother cell will divide to produce 4 gametic cells. One diploid cell will produce 4 haploid cells by meiosis. तो ये प्रोसेस सिंपल रहेंगी, चाहे वो पोलन मदर सेल हो, ओवम मदर सेल हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल हो, मेगास्पोर मदर सेल हो, कोई भी मदर सेल डिवाइड होगी दैट मदर सेल विल प्रोड्यूस गैमेट बाय मियोसिस एंड गैमेट्स विल बी हैप्लॉइड गैमेट। तो इतने ही 2 लाइन याद रखने गैमेटोजेनेसिस के बारे में आपको कि गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैमेट प्रोड्यूसिंग मदर सेल्स, दे आर कॉल्ड मियोसाइट्स। एंड नीट में क्वेश्चन आके गया वाला 2013 नीट में 13 या 17 नीट में the special diploid cells that undergo meiosis are known as special diploid cells that undergo meiosis are known as myocytes। डायरेक्ट एमसीक्यू था, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन आई थी, वो टेबल के नीचे दिया लिए। अगर आप नेक्स्ट पेज देख रहे हैं तो उसमें आपको टेबल पर एक बनाया हुआ है, उसमें आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए हुए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और उनका टेबल बनाया, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13। तो वहां पर अगर आप देख रहे हैं तो एक टेबल है, मैं आपको 2-3 कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। उसमें ऑर्गेनिज्म, उसके मियोसाइट में के क्रोमोसोम और उसके गैमेट के क्रोमोसोम, ये एक टेबल आपको कंपैरिजन का दिया है। सो जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात करें, अब पहले तो ये 2n और n क्या है, 2n मींस देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस, n मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड प्लॉइडी ऑफ दैट cell. 2 sets of chromosomes are present, same copy of each other, so that is 2 diploid cell. Haploid cell single set of chromosome, single copy of each chromosome is present. जैसे कि ह्यूमन बीइंग में 2n is equal to 46 रहता, अपने पास 46 क्रोमोसोम्स है, जबकि गैमेट में आधे ही क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 के आधे कितने होते हैं, 23। इसी तरीके से आपको बाकी के एग्जांपल्स अगर आप देख रहे हो तो हाउस फ्लाई की बात देख लो, हाउस फ्लाई, वहां पे हाउस फ्लाई में 12 क्रोमोसोम्स हियर, तो यहाँ पे उसके आधे रहेंगे 6, 12 के आधे 6। अगर आप बाकी एग्जांपल देख लो, रैट, डॉग, बहुत सारे एग्जांपल्स वहां पे दिए हुए, तो रैट विल हैव 21 क्रोमोसोम्स हियर, सो इट विल हैव 42 क्रोमोसोम्स हियर, 78 यहाँ पर है तो 39 यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें सबसे ये पूरा टेबल आपको भर के निकालना है, आप खुद उसको सॉल्व कर लो। कई नंबर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि उसमें के जो नंबर्स है वो आपको एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द मियोसाइट ऑफ डॉग, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द मियोसाइट ऑफ रैट। तो ये नंबर एनसीईआरटी में दिया वाला है, तो ये टेबल आपको लर्न करना है। कोई ज्यादा काम, हार्ड काम नहीं है, आसान है, कुछ नंबर्स बस आपको याद रखने हैं यहाँ पर। उसमें एक इंपॉर्टेंट है, उफियोग्लॉसम नाम का एक फर्न दिया है, उफियोग्लॉसम है क्या वहां पे फर्न, देखो एक आई थिंक फ्रूट फ्लाई, कैट और फ्रूट फ्लाई के नीचे उफियोग्लॉसम, इसमें 630 क्रोमोसोम्स इन गैमेट है, तो यहाँ पे कितने रहेंगे 630 के डबल 1260। सो इट इज द ऑर्गेनिज्म, इट इज अ फर्न, फर्न्स आर इंक्लूडेड अंडर टेरिडोफाइट, डिवीजन टेरिडोफाइट। तो उफियोग्लॉसम ऐसा फर्न है, इट इज द ऑर्गेनिज्म हैविंग हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सिंगल सेल। इतने ज्यादा 1260 क्रोमोसोम, एक न्यूक्लियस में 1260 क्रोमोसोम, इतने ज्यादा क्रोमोसोम कोई में नहीं रहते, तो इतने सारे क्रोमोसोम रहने वाला ये अकेला ऑर्गेनिज्म है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सिंगल सेल, तो वो ऑर्गेनिज्म है उफियोग्लॉसम, इट इज अ फर्न। उसके डिप्लॉइड सेल नंबर कितना है 1260 और n इज इक्वल टू 630। बटरफ्लाई का दिया हुआ है, बाकी के ऑर्गेनिजम्स के दिया है, वो टेबल आपको भर लेगा, ठीक है। सॉलिड, इट्स सिंपल वन। अनियन के भी दिया है लास्ट में, तो अनियन का 8 और 16 ऐसा कुछ आएगा। So this is about diploid, haploid, number of chromosomes in gametes and gamete mother cells, that is meiosis. So next part will be the gamete transfer. We will see it in next lecture.